मेरा नाम अभिषेक है। मैं नागपुर में पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मेरा असली घर एक छोटे से गांव भैरवगढ़ में है। गांव छोटा था, लेकिन उसके पास बहने वाली नदी बहुत बड़ी थी। उस नदी का नाम था काली नदी। लोग कहते थे इस नदी का पानी कभी साफ नहीं होता। धूप में भी इसका रंग हल्का काला ही दिखाई देता था। और सबसे डरावनी बात, गांव में कोई भी आदमी शाम के बाद उस नदी के पास नहीं जाता था। बचपन से ये बातें सुनते आए थे, लेकिन हम दोस्तों को ये सब सिर्फ बुजुर्गों की डराने वाली कहानी लगती थी। गर्मी की छुट्टियां, मई की तपती दोपहर थी। मैं 3 साल बाद गांव आया था। मेरे दोस्त पहले से इंतजार कर रहे थे, सोनू, विकास, मंगेश और छोटू। सोनू बोला, शहर से आया है, आज नदी में तैरना पड़ेगा। मैं हंस पड़ा, अरे भाई मैं रोज जिम जाता हूँ, तुम्हारी नदी क्या चीज है। मंगेश अचानक चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, एक बात बोलूं, गहराई में मत जाना। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, बस मत जाना। छोटू बीच में बोल पड़ा, अरे डरपोक है ये, पिछले साल एक भैंस डूब गई थी। सब हंसने लगे, लेकिन मंगेश नहीं हंसा। उसकी नजर नदी की तरफ जमी हुई थी। नदी का पहला दृश्य, हम दोपहर करीब 2 बजे नदी पहुंचे। जैसे ही किनारे पर पहुंचे, मुझे अजीब सा एहसास हुआ। गर्मी 44 डिग्री थी, लेकिन नदी के पास खड़े होते ही ठंडी हवा चलने लगी। पानी बिल्कुल शांत था, कोई लहर नहीं, कोई आवाज नहीं। बस ऐसा लग रहा था जैसे पानी जिंदा हो और हमें देख रहा हो। मैंने मजाक में कहा, तुम लोग भूत की कहानी बना रहे थे क्या? सोनू हंसते हुए सीधे कूद गया। छपाक, हम सब भी कूद गए। पानी बहुत ठंडा था, इतना ठंडा कि शरीर सुन्न होने लगा। मैंने कहा, अरे यार ये तो फ्रिज है। छोटू बोला, इसलिए मजा आता है। पहली बार कुछ गलत हुआ। हम सब उथले पानी में खेल रहे थे। तभी मैंने देखा, मंगेश पानी में नहीं उतरा, वो किनारे बैठा था। मैंने आवाज लगाई, क्यों नहीं आ रहा? उसने जवाब नहीं दिया, बस हाथ से इशारा किया, वापस आ जाओ। मैं हंस पड़ा, पंडित जी मुहूर्त निकाल रहे हैं क्या? और मैं धीरे धीरे गहरे पानी की तरफ तैरने लगा। गहराई जैसे जैसे आगे बढ़ा, पानी ठंडा होता गया। फिर अचानक मेरे पैरों के नीचे जमीन खत्म हो गई। अब मैं पूरी तरह तैर रहा था। मैंने पीछे देखा, दोस्त बहुत दूर थे। अचानक पानी के अंदर से मेरे पैर को किसी ने हल्के से छुआ। मैंने सोचा मछली होगी, लेकिन अगले ही सेकंड किसी ने मेरा टखना पकड़ लिया। मैं रुक गया, दिल धड़कने लगा। मैंने पैर झटका, पर पकड़ और मजबूत हो गई। अब वो सिर्फ पकड़ नहीं थी, कोई मुझे नीचे खींच रहा था। मैं चिल्लाया, सोनू, लेकिन आवाज बहुत धीमी निकली। मेरे शरीर का आधा हिस्सा पानी के अंदर जाने लगा। मैंने नीचे देखा, और जो देखा उसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। पानी के अंदर एक सफेद हाथ था, नीला पड़ा हुआ, सूजा हुआ, और उंगलियां मेरी टांग में धसी हुई। वो इंसान का हाथ था, और वो हाथ नीचे की तरफ जा रहा था। मेरी सांस रुकने लगी, और अचानक उस हाथ ने जोर से मुझे नीचे खींच लिया। छपाक, मैं पूरा पानी के अंदर चला गया। अंधेरा, ठंड, और मेरे कानों में एक औरत की आवाज गूंजी, इतने साल बाद कोई आया है। जैसे ही उसने मुझे नीचे खींचा, मेरे चारों तरफ सिर्फ काला पानी था। ना ऊपर का आसमान दिख रहा था, ना नीचे की जमीन, सिर्फ ठंड। इतनी ठंड की शरीर सुन्न पड़ने लगा। मेरी सांस रुक रही थी। मैं हाथ पैर मारने लगा, लेकिन शरीर जैसे भारी हो गया था, जैसे पानी नहीं, कीचड़ हो। तभी मेरे कान के पास कोई फुसफुसाया, भाग क्यों रहा है? मेरी रीढ़ में बिजली दौड़ गई। मैंने नीचे देखा, और इस बार वो हाथ अकेला नहीं था। वो चेहरा मेरे ठीक नीचे एक औरत थी। उसके लंबे बाल पानी में हवा की तरह फैल रहे थे। आंखें पूरी खुली हुई, लेकिन सफेद, पूरी सफेद, पुतलियां नहीं। उसका मुंह आधा खुला था, और उससे बुलबुले निकल रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो डूब नहीं रही थी, वो खड़ी थी नदी की गहराई में, ऐसे जैसे जमीन हो, और मेरा पैर उसके हाथ में था। मैंने पूरी ताकत से पैर झटका। वो मुस्कुराई, इतनी जल्दी नहीं, और अचानक उसने दूसरा हाथ भी मेरी टांग पर रख दिया। अब वो मुझे नीचे की तरफ घसीटने लगी। मेरी सांस खत्म हो रही थी, सीना जल रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी ऊपर से धुंधली आवाज आई, अभिषेक। अचानक खिंचाव, अचानक किसी ने मेरे बाल पकड़ लिए। ऊपर से जोरदार खींचाव हुआ, नीचे से भी खींचाव। ऐसा लग रहा था मेरा शरीर 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। मैंने आखिरी बार नीचे देखा। वो औरत अब गुस्से में थी, उसका मुंह पूरा खुल गया, और इस बार आवाज साफ आई, ये मेरा है। अगले ही पल उसने मेरे पैर को जोर से दबाया, और मेरे टखने में कुछ चुभ गया, जैसे नाखून अंदर घुस गए हों।
मैं दर्द से तड़प गया और तभी मैं पानी से बाहर निकल आया। किनारे पर मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। खांसते हुए पानी उगल रहा था। सोनू और विकास मुझे पकड़कर किनारे ला रहे थे। छोटू रो रहा था, डूब गया था, ये डूब गया था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस कांप रहा था। मंगेश चुप था, वो मेरे पैर को देख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने नीचे देखा और मेरे शरीर में जान ही नहीं रही। निशान मेरे टखने पर 5 उंगलियों के नीले निशान थे और बीच में गहरे नाखून धंसे हुए, जैसे किसी ने मांस पकड़कर खींचा हो। सोनू बोला, ये कैसे हुआ? मैं कुछ बोलने ही वाला था, तभी मंगेश चिल्लाया, मैंने बोला था ना, गहराई में मत जाना। हम सब चुप, हवा भी जैसे रुक गई। फिर उसने धीरे से कहा, उसे पैर पकड़ने वाली औरत कहते हैं। पुरानी कहानी। हम सब उसके आसपास बैठ गए। मंगेश ने कांपती आवाज में बताया, 20 साल पहले बरसात में गांव की एक औरत बह गई थी। उसका नाम था कावेरी। लोग कहते हैं वो मरना नहीं चाहती थी। उसका 5 साल का बेटा किनारे खड़ा रो रहा था और वो पानी में डूबती रही। लाश कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद हर साल गर्मी में कोई ना कोई नदी में डूबने लगता, लेकिन शरीर कभी नहीं मिलता। बस पानी में जाने से पहले लोग कहते, किसी ने पैर पकड़ा। अचानक हम बात कर ही रहे थे कि नदी के बीच में अपने आप पानी गोल गोल घूमने लगा। भंवर बन गया, लेकिन हवा नहीं थी, कुछ भी नहीं। और उस भंवर के बीच 1 सेकंड के लिए एक चेहरा बाहर आया। सफेद सूजी हुई आंखें और सीधे मेरी तरफ देख रहा था। मंगेश फुसफुसाया, वो तुझे पहचान गई है। मेरा दिल रुक गया। क्या मतलब? उसने मेरी आंखों में देखा। अब वो तुझे फिर बुलाएगी और अगली बार उस दिन के बाद मैं बिल्कुल शांत हो गया था। दोस्त मुझे घर छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते मंगेश ने सिर्फ एक बात कही, आज रात अगर कोई बुलाए बाहर मत निकलना। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। शाम का अजीब सन्नाटा। गांव में शाम जल्दी उतर आती है। 7 बजे तक पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। आमतौर पर गांव में कुत्ते भौंकते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं। एकदम चुप्पी। माँ ने पूछा, तू ठीक तो है? चेहरा क्यों उतर गया? मैंने झूठ बोला, थोड़ा चक्कर आ गया था। मैं खाना भी ठीक से नहीं खा पाया। पैर में जलन हो रही थी। मैंने पट्टी खोली और मेरा दिल धड़कना भूल गया। निशान बदल चुका था। दोपहर को जो उंगलियों के निशान थे, अब वो गहरे काले पड़ चुके थे। और सबसे डरावनी बात, नाखून के निशान अब नीचे की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कोई अंदर से पकड़कर खींच रहा हो। और टखना बर्फ जैसा ठंडा था। पूरा शरीर गर्म, लेकिन सिर्फ वही हिस्सा बर्फ। तभी पैर अपने आप हल्का सा हिला। मैं जम गया। मैंने हिलाया नहीं था। फिर धीरे धीरे मेरा पैर खुद ब खुद बिस्तर से नीचे लटक गया। पहली आवाज, ठक। मैंने सांस रोक ली। ठक ठक, जैसे कोई गीले पैर लेकर आंगन में चल रहा हो। मैंने सोचा कोई बाहर से आया होगा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज धीरे धीरे मेरे कमरे के बाहर आकर रुक गई और फिर दरवाजे के नीचे से पानी अंदर आने लगा। मैं सुन्न हो गया। मिट्टी वाला काला पानी, नदी जैसा। कमरे में मिट्टी और सड़े पानी की बदबू फैल गई और उसी के साथ एक बहुत धीमी आवाज, आ जा, मेरे कान के बिल्कुल पास। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। दरवाजा अचानक, कुंडी अपने आप हिली। खट खट खट। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। फिर दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया और फर्श पर गीले पैरों के निशान बनते चले गए। एक एक कदम सीधे मेरी चारपाई तक। मैं कांप रहा था। मेरी नजर नीचे गई और मेरी सांस रुक गई। चारपाई के नीचे, मेरी चारपाई के नीचे पानी जमा था और उस पानी के अंदर बाल तैर रहे थे, लंबे काले बाल। धीरे धीरे वो पानी हिलने लगा और उस पानी से एक हाथ बाहर निकला, नीला, सूजा हुआ। वही हाथ जिसने नदी में मेरा पैर पकड़ा था। उसने धीरे से मेरा टखना पकड़ा। इस बार पकड़ ठंडी नहीं, बर्फ से भी ठंडी थी और चारपाई अपने आप हिलने लगी। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, माँ, माँ अंदर आए। दरवाजा जोर से खुला। माँ अंदर आए और उसी पल सब गायब। ना पानी, ना निशान, ना हाथ। मैं हौंफ रहा था। माँ ने मुझे पकड़ लिया। क्या हुआ? मैं रो पड़ा। मैंने सब बता दिया। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत भगवान का नाम लिया और बोली, तू नदी की कावेरी के चक्कर में पड़ गया है। मैंने पूछा, कौन कावेरी? माँ ने धीरे से कहा, जिसे बेटा चाहिए
वो हर साल किसी को ले जाती है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन उसने मुझे क्यों पकड़ा? माँ ने मेरे पैर के निशान देखे और फुसफुसाई, क्योंकि उसने तुझे चुन लिया है। उसी वक्त आंगन से पानी में छपाक की आवाज आए, जैसे कोई अभी अभी नदी से निकलकर खड़ा हुआ हो। आंगन से आए छपाक की आवाज के बाद पूरा घर एकदम शांत हो गया। इतना शांत कि दीवार घड़ी की टिक टिक भी डराने लगी। माँ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। बिस्तर से नीचे मत उतरना, कुछ भी हो। मैंने सिर हिलाया, लेकिन तभी आंगन में किसी के चलने की आवाज आई। छप छप छप, जैसे कोई गीले पैर लेकर धीरे धीरे चल रहा हो। आवाज दरवाजे तक आई और रुक गई। दरवाजे के बाहर हम दोनों सांस रोके बैठे थे। अचानक दरवाजे की नीचे की दरार से काला पानी अंदर आने लगा। माँ ने तुरंत भगवान की फोटो उठाकर मंत्र बोलना शुरू किया। पानी दरवाजे से फैलकर कमरे में आने लगा और उसी पानी में पैरों के निशान बनने लगे, एक एक कदम। लेकिन दिख कोई नहीं रहा था। मैंने डरते हुए नीचे देखा। निशान सीधे मेरी चारपाई तक आकर रुक गए। पहली झलक, अचानक कमरे का बल्ब टिमटिमाने लगा। टिक टिक टिक, और फिर 1 सेकंड के लिए बंद। उस 1 सेकंड में मैंने उसे देखा। चारपाई के सामने वो खड़ी थी, पूरी भीगी हुई, बाल चेहरे पर चिपके हुए, आंखें सफेद और सिर टेढ़ा करके मुझे देख रही थी। बल्ब वापस जल गया, वो गायब। मैं कांपने लगा। माँ, माँ, वो यही है। माँ भी समझ चुकी थी। उसकी आवाज कांप रही थी। कावेरी, मेरा बेटा छोड़ दे। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हिलने लगे। आवाज मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, मेरा बेटा। और उसी पल मेरा पैर खुद ब खुद उठने लगा, जैसे कोई नीचे से खींच रहा हो। मैंने चारपाई पकड़ ली। माँ ने मुझे कसकर पकड़ा, लेकिन खिंचाव बहुत तेज था। चारपाई फर्श पर घिसटने लगी। माँ रोते हुए चिल्लाई, किसी को बुलाओ। पिताजी दौड़ते हुए अंदर आए और जैसे ही उन्होंने मुझे पकड़ा, उन्होंने भी महसूस किया कोई इसे नीचे खींच रहा है। तीनों मिलकर पकड़ रहे थे। फिर भी मेरा शरीर धीरे धीरे चारपाई से नीचे उतरने लगा। असली चेहरा अचानक चारपाई के नीचे से, बाल बाहर निकले, फिर माथा, फिर आंखें। वो धीरे धीरे चारपाई के नीचे से बाहर आए। इस बार साफ दिखाई दे रही थी। उसका पेट फूला हुआ था, जैसे पानी से भर गया हो, और उसकी बाहों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे वो कभी किनारे पकड़कर बचने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे देखते हुए बोली, मेरा बच्चा पानी में छूट गया, तू चलेगा मेरे साथ। और उसने मेरा पूरा पैर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इंसान जैसी नहीं थी, लोहे जैसी थी। मैं दर्द से चीख पड़ा। अचानक तभी बाहर से किसी ने जोर से आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। मंगेश था, उसके साथ गांव का बूढ़ा पुजारी भी था। पुजारी ने अंदर आते ही गंगाजल फेंका। जैसे ही पानी उसके ऊपर गिरा, वो औरत चीख पड़ी, इतनी तेज चीख कि पूरे घर की खिड़कियां हिल गईं। उसने मेरा पैर छोड़ा और दीवार पर चढ़कर छत में समा गई। 1 सेकंड में गायब। मैं बेहोश हो गया। होश आने पर मैं जमीन पर लेटा था। पुजारी मेरे पास बैठा था। उसने गंभीर आवाज में कहा, इसने इसे छोड़ दिया है, लेकिन सिर्फ आज के लिए। माँ रोते हुए बोली, तो अब क्या होगा? पुजारी ने मेरी तरफ देखा और वो बात कही जिससे मेरा खून जम गया। अमावस्या की रात, ये इसे लेने फिर आएगी और उस दिन कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने कांपते हुए पूछा, कितने दिन बाद है अमावस्या? मंगेश ने धीरे से जवाब दिया, कल। अगले दिन पूरा गांव जान गया था कि कावेरी की आत्मा मुझे लेने आने वाली है। कोई घर नहीं आ रहा था, कोई मुझे छू भी नहीं रहा था, जैसे मैं पहले से ही मर चुका हूँ। पुजारी ने साफ कहा, आज रात इसे बचाने का सिर्फ एक तरीका है, जहाँ से वो आई है वहीं वापस भेजना पड़ेगा। मतलब नदी। मेरे शरीर में झटके से ठंड दौड़ गई। वहीं ले जाओगे मुझे? पुजारी बोला, अगर नहीं ले गए तो वो खुद ले जाएगी। तैयारी। रात 11 बजे हम निकले। मैं, पिताजी, मंगेश, पुजारी और गांव के 2 आदमी। आसमान पूरी तरह काला था, ना चांद ना तारे। अमावस्या। रास्ते भर कुत्ते रो रहे थे, लेकिन जैसे ही नदी पास आई, सब आवाजें बंद, पूरी दुनिया शांत। नदी किनारे घड़ी में 12:07 बजे थे। पुजारी ने जमीन पर एक गोल घेरा बनाया, मुझे उसके अंदर बैठाया। कुछ भी हो, बाहर मत निकलना। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। पानी अपने आप हिलने लगा और फिर नदी के बीच में बुलबुले उठे। उसका आना धीरे धीरे पानी से। एक सिर बाहर आया, फिर कंधे, फिर पूरा शरीर। वो नदी से बाहर चलकर आ रही थी। पानी उसके पैरों से टपक रहा था।
लेकिन जमीन गीली नहीं हो रही थी। उसकी आंखें सिर्फ मुझ पर थीं। मैं लेने आई हूँ। मेरे शरीर ने खुद खड़े होने की कोशिश की। मैं रो पड़ा, मुझे नहीं जाना। लेकिन पैर अपने आप उठने लगे। मैं घेरे से बाहर जाने लगा। पुजारी मंत्र जोर से पढ़ने लगा। असली सच्चाई, अचानक वो मेरे सामने रुक गई। और पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, दर्द था। वो बोली, मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ। 20 साल से हर बार गलत इंसान मिल जाता है। पुजारी चिल्लाया, ये तेरा बेटा नहीं है कावेरी, इसे छोड़ दे। वो मेरी तरफ झुकी और मेरा चेहरा ध्यान से देखने लगी। फिर उसने धीरे से मेरा पैर छोड़ दिया। मेरे टखने के निशान जलने लगे। वो पीछे हट गई। मोक्ष, वो नदी की तरफ मुड़ी और पहली बार रोई। उसकी रोने की आवाज इंसान जैसी थी। मेरा बच्चा अभी भी पानी में है। पुजारी ने आखिरी मंत्र पढ़ा और नदी में दीपक बहाया। अचानक पानी तेज चमकने लगा और नदी के अंदर एक छोटे बच्चे की आकृति दिखाई दी। कावेरी मुस्कुराई। उसने मुझे आखिरी बार देखा तो बच गया और धीरे धीरे पानी में उतर गई। इस बार पानी शांत हो गया, हमेशा के लिए। आज भी मेरे टखने पर वो निशान है, लेकिन अब ठंड नहीं लगती। गांव में आज तक कोई नहीं डूबा, पर मैं आज भी गहरे पानी में कभी नहीं जाता, क्योंकि कभी कभी पैरों को हल्की ठंडी छुअन महसूस होती है, जैसे कोई देख रहा हो। समाप्त। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।